यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टियों ने कमर कस ली है। उम्मीदवारों के चयन को लेकर आज दिल्ली में बीजेपी का महामंथन चल रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सहित आला पदाधिकारी बीजेपी ऑफिस में मौजूद हैं। हालांकि यूपी प्रभारी और पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह कोरोना संक्रमित होने के कारण बैठक में शामिल नहीं है। कौन कहां से प्रत्याशी होगा, किससे टिकट दिया जाएगा, इस पर पार्टी के पदाधिकारी मंथन कर रहे हैं। हालांकि कई पदाधिकारी वर्चुअली तरीके से जुड़े हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए यूपी से स्टेट हेड अमरीश सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अमरीश, देखिए यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। आज दिल्ली में बीजेपी के उम्मीदवारों को लेकर महामंथन भी हो रहा है। सबसे पहला ये भी सवाल लोगों के मन में आ रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस बार कहां से चुनाव लड़ सकते हैं? वो गोरखपुर से या अयोध्या से? क्या कुछ अभी खबर? देखिए आयुषी, 5 राज्यों का चुनाव तय हुआ है। सभी पार्टियों ने अपनी रणनीति तय करने के लिए आलाकमान ने सभी जितने भी बड़े नेता, वो चाहे संगठन के हों, पार्टी के हों, सरकार के हों, सभी को प्रदेश कार्यालय पर सबसे पहले बुलाया था। प्रदेश कार्यालय की मीटिंग के बाद दिल्ली बुलाया गया था। आज दिल्ली की मीटिंग थी, जिसके दृष्टिगत सभी बड़े नेता और सभी पदाधिकारी कल रात में ही दिल्ली पहुंच गए थे और आज सुबह से ही बैठकों का दौर जारी है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पर। और जितनी सूचना मिल पा रही है, पहले जो 2 चरण हैं, 10 फरवरी और 14 फरवरी, इन दोनों ही चरणों की जो प्रत्याशियों की सूची है वो आज जारी हो सकती है। इस बीच बड़ी खबर यह कि 403 विधानसभा सीटों में से 100 सीटों पर इस बार जो पिछले विधायक थे उनके पत्ते कट भी सकते हैं। इस बार उनका टिकट कटेगा, तो टिकट कटने से इस बात को साफ संकेत माना जा रहा है कि आज की बैठक में पहले 2 चरण के जो चुनाव होने हैं उनके प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो आज फाइनल जारी की जा सकती है। क्योंकि जब इससे पहले प्रदेश कार्यालय पर बैठक हुई थी, उस बैठक में सभी जितने भी दावेदार थे सभी की फाइलों को मंगाया गया था और वर्चुअली भी उनके साथ संवाद किया गया था कि अगर आपको टिकट मिलता है तो आप किस तरीके से रणनीति के तहत चुनाव लड़ना चाहेंगे। और उसी के दृष्टिगत आज ये जो फाइनल मीटिंग है वो बुलाई गई है। और रही बात अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने की, तो ज्यादा उम्मीद ये है कि उनको अयोध्या से ही जो उनका टिकट है वो फाइनल होगा। तो अयोध्या में जिस तरीके से दौरा हुआ है और राम मंदिर पर जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ पिछले काफी दिनों से बार बार अयोध्या का दौरा कर रहे हैं, तो ये साफ संकेत है कि अयोध्या से ही उनका टिकट फाइनल हो सकता है। जी अमरीश, देखिए ऐसा भी माना जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य को भी इस बार टिकट दे सकती है पार्टी और ऐसा भी कहा जा रहा है कि देखिए यूपी में चुनाव है, इसको लेकर तैयारियां तो जोरों पर चली रही है। केशव प्रसाद मौर्य को भी टिकट दिया जा सकता है। बिल्कुल आयुषी, निश्चित तौर पर 2012 में कौशाम्बी की सिराथू विधानसभा सीट से केशव प्रसाद मौर्य, जो कि इस वक्त उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता था 2012 में। 2014 में कौशाम्बी वो इलाहाबाद के फूलपुर लोकसभा सीट से वो सांसद हुए थे। लेकिन जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उन्होंने लोकसभा सीट से त्याग पत्र देकर उनको सदस्य विधान परिषद के उससे उनको सदस्यता दिलाई गई थी और एमएलसी के तौर पर वो अभी उप मुख्यमंत्री हैं। और आने वाले दिनों में इस बार सिराथू सीट से, जहां से 2012 में उन्होंने अपनी विजय पताका लहराई थी जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, तो इस बार फिर से सिराथू सीट से ही, कौशाम्बी के सिराथू सीट से ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो 2 सीटें जो है वो फिलहाल फाइनल है। अब इस पर आखिरी मोहर लगनी बाकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या से लड़ेंगे और केशव प्रसाद मौर्य गृह जनपद सिराथू यानी कौशाम्बी जिले की सिराथू विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। जी अमरीश, देखिए यूपी चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और इसको लेकर जातीय समीकरण बहुत मायने रखता है। तो क्या इस बार बीजेपी जातीय समीकरण साधने को कोशिश कर रही है? बिल्कुल आयुषी, देखिए 403 विधानसभा सीटों में 325 सीटें 2017 में एनडीए सरकार ने जीती थी, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी ने अकेले दम पर 312 सीटें जीती थी। पूर्वांचल की सीटें, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें देखें या फिर अवध क्षेत्र देखें, तो जहां पे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व रहा करता था, उस पर अच्छी खासी सेंधमारी जाति वोट बैंक पर की थी भारतीय जनता पार्टी में। उसका एक बड़ा रोल वहां पे भी केशव प्रसाद मौर्य था, जो कि पिछड़ी जाति से आते हैं और उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था भारतीय जनता पार्टी का। तो अच्छी खासी सेंधमारी जाति वोट बैंक पर की गई थी। अब पिछड़ों की और दलितों की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में की थी, 2022 में भी उस पर काफी हद तक जो अन्य पार्टियां वो भी काम करना चाह रही, क्योंकि पिछले बार अगर 2017 में ओम प्रकाश राजभर
जो कि पूर्वांचल में अच्छा खासा अस्तित्व है, जिनका पिछड़ी जातियों पर, अति पिछड़ियों पर, वो इस बार समाजवादी पार्टी के साथ है। तो ऐसे में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और दूसरे लोगों को लेकर चुनाव में छोटे और क्षेत्रीय दलों के साथ चुनाव लड़ रही है, वो जाति समीकरण पर अच्छी खासी एक पैठ जिन नेताओं की है, उनको ही उस तरफ से टिकट देना चाहेगी, ताकि आज जो चुनाव है 2022 का, फिर से प्रचंड बहुमत और प्रचंड लहर के साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार की पुरजोर कोशिश कर रही है सरकार बनाने में। जी, शुक्रिया अमरीश, तमाम जानकारी